इंडियन रेड स्नेक के अंडे एग्स। यह इंडियन रेड स्नेक के एग्स। तो जय हिंद दोस्तों, आज का रेस्क्यू कॉल हमारे बिहार के गोपालगंज ज़िले के सिधवलिया थाना के अंतर्गत सदौआ से आया है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा सांप निकला है और वो सांप इस जलावन में घुसा हुआ है। जो हमारी माता बहनें खाना बनाने के लिए इस जलावन का उपयोग करती हैं, तो इस जलावन में वो सांप घुसा हुआ है, ठीक है। और इसको हमारे बिहार भाषा में खर बोला जाता है, खर। और इसी से हमारी माता बहनें अपना भोजन को तैयार करती है और भोजन का सेवन करती है। तो माहौल तो डर का था कि अगर सांप इसमें मिल जाएगा तो हादसा हो सकता है। तो उसके बाद फाइनली हमें सांप मिल गया और जैसे ही सांप को मैंने पकड़ा तो देखा कि सांप यह इंडियन रेड स्नेक है। मतलब यह बहुत ही खूबसूरत सांप होता है और ये बड़ा होता है, जिससे लोग इसकी साइज़ को देखकर डर जाते हैं। और मतलब इससे इतना लोग डरते हैं जिसका कोई ये नहीं है। जैसे कि ये इसकी साइज़ इतनी बड़ी होती है और इसके अंदर एक और भी अंधविश्वास ये है कि लोग बोलते हैं कि ये पूँछ से मारती है और गाय का दूध पीती है, गाय को पैर को पकड़कर, मतलब पैर को छान कर। तो चलिए फाइनली अब सांप को निकाल कर उसके बाद दिखाते हैं और देते हैं इसके बारे में कुछ ऐसी, जिसके बाद अगर कभी भी आपको सांप बाइट करता है तो आपकी जान बच सकती है। यहाँ पर लोगों में दहशत इसलिए फैली थी क्योंकि यहीं पर एक घटना हुआ था, कोबरा ने बाइट किया था, ठीक है। और लोग इस चक्कर में, उनको कोबरा ने 3 बार, एक बार नहीं 3 बार बाइट किया था और लोग इस चक्कर में पड़ गए थे कि लोग झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसके कारण अपना जान गंवा बैठते हैं। और इसी कारण यहाँ पर भी लोग डर गए थे कि इसमें अगर ये भी काट लेगा तो इंसान की जान चली जाएगी। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत सांप होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है और ये काटता बहुत कम है। ये बहुत ही कम काटता है, बाई चांस मतलब कभी कभार काट लेगा, नहीं तो ये काटने में माहिर नहीं होता है, ये सिर्फ भागने में माहिर होता है। इसीलिए इसको पूरा पछाड़ सांप कहा जाता है। फिर हमने रेड स्नेक को पकड़ के पैक करके हमने और भी खर को हटाया तो एक मिला बेबी कोबरा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। अगर हमें भी बाइट करेगा तो हमारा, अगर सही समय पर इलाज नहीं होता है तो हमारे भी जान जाना तय है। तो फिर इसको हमने रेस्क्यू किया और उसके बाद इसको रेस्क्यू करके हमने डिब्बे में पैक किया। उसके बाद फिर खर हटाने के दौरान हमें मिला कुछ इंडियन रेड स्नेक के अंडे एग्स। यह इंडियन रेड स्नेक के एग्स जो बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही अच्छे थे और यहाँ पर हमें मिला तो हमने सोचा कि और भी स्नैक हो सकते हैं यहाँ पर। तो फिर हमने क्या किया कि एग को सुरक्षित करके फिर हमने पूरी जलावन को, पूरी खर को हटाया। उसके बाद देखा ताकि हमें कोई और भी स्नैक, नॉन वेनमस या वेनमस कोई भी हो जीव हमें मिल जाए तो अच्छा है, ताकि हम यहाँ से सुरक्षित उसको निकाल कर उसकी जान को यहाँ से बचाकर उसके पर्यावरण में रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर हमने रेड स्नेक को आहिस्ता आहिस्ता, ताकि उसे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसे बोरे में पैक किए। तभी एक भैया छू रहे थे, मैंने बोला भाई डोंट टच दिस, तो उन्होंने छोड़ दिया और फिर हमने इसको फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से पैक कर लिया। और उसके बाद यहाँ से हम लोग रवाना हो गए इस सांप को इसके पर्यावरण में रिलीज करने के लिए। और ये देखिए हमने यहाँ पर इसके पर्यावरण में रिलीज कर दिए हैं। अब बहुत ही प्यारा सांप है, देखिए ये कैसे भागेगा, ये देखिए। इसलिए इसको